हमारे साथ न्यूज रूम से राहुल कंवर भी इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, नई डिटेल्स अगर आपके पास आई हो आप बांटिएगा, लेकिन ब्रिगेड कमांडर स्तर की भी बातचीत हो रही है इस घटना के बाद। इस तरह की बातचीत जब ऐसी घटनाओं के बाद होती है वो क्या संदेश लेकर आती है? कहीं ना कहीं कोशिश है ये जानने की कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आगे घुसपैठ करने की कोशिश क्यों की और उनका इरादा क्या है और क्या वो पीछे जाने को तैयार है। हमें याद रखना होगा कि 15 जून के बाद जैसे ही चाइना ने ये कहना शुरू किया कि हम बफर जोन बनाना चाहते हैं, तो कुछ किलोमीटर दूर, चाहे वो पेंगोंग का इलाका हो, चाहे वो गलवान घाटी का इलाका हो, थोड़ा उनकी सेना पीछे जरूर आई, लेकिन जो डेप्थ एरियाज जिसको कहते हैं, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की तरफ उन्होंने अपनी मुस्तैदी, अपनी पोजीशंस बहुत हद तक बढ़ा दी। मैं कुछ सैटेलाइट मैप्स के जरिए दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि दरअसल ये जो मुठभेड़ हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, वो किस इलाके में हुई। अब तक का जो सारा एक्शन था वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक पेंगोंग जो झील है उसके उत्तरी तट पर था, नॉर्थ बैंक पर था। ये जो 29 और 30 अगस्त की लड़ाई है ये दक्षिणी की कोशिश की। ये आप लाल लाइन देख रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और यहां पर चाइना की सड़कें बनी हुई हैं। इन्होंने यहां पे काफी दी है, अपनी तैनाती उन्होंने बढ़ा दी है। लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स वो लेके आ गए हैं जिससे कि पहाड़ी इलाकों में वो कई सारे सैनिकों को और हथियारों को एक वक्त पे आगे लेके जाएं। हमारी जो फिलहाल जानकारी है उसके हिसाब से कुल मिला के इस इलाके में भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने आई। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके इंडिया की तरफ आने की कोशिश की। इसको रात में हिंदुस्तान की सेना ने स्पॉट किया और उसके फौरन बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत की सेना ने बहुत जबरदस्त कार्रवाई की। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा जानकारी आ रही है वो ये कि लेह का जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, वो सिविलियंस के लिए बंद कर दिया गया है। केवल जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं वही इस हाईवे पर अलाउड है। साथ ही साथ चीन में फॉरेन मिनिस्ट्री की जो ब्रीफिंग है वो होने वाली है। देखना ये होगा कि क्या चीन भारत को दोष देने की कोशिश करता है, वो पता चल जाएगा कुछ देर में कि चाइना की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री उनकी क्या कहती है। मैं आपको बताऊं कि फिलहाल न केवल नॉर्थ बैंक पे बल्कि साउथ बैंक पे भी सिचुएशन बहुत ही नाजुक है, बहुत ही संवेदनशील है। और हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से न केवल किसी आर्मी हेडक्वार्टर्स के मिलिट्री ऑपरेशंस के बंद कमरे में बल्कि सार्वजनिक तौर पे देखा कि अगर चीन पीछे नहीं जाएगा तो भारत और चीन के बीच में जंग हो सकती है। भारत काइनेटिक ऑप्शन, यानी कि एक तो होता है कि आप स्थिर खड़े रहें, काइनेटिक यानी कि चीजें मूवमेंट में आती हैं, सेनाएं मार्च करती हैं, तो भारत जंग लड़ने के लिए भी तैयार है। चीन को लग रहा है कि भारत कहीं ना कहीं घुटने टेक देगा और ये खड़े होकर कहेगा कि चीन आप विश्वगुरु बन चुके हो, आप सुपर पावर हो, आप अमेरिका के आगे निकल गए हो। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर भारत की सेना या भारत के लोग ये कतई मानने को तैयार नहीं। चीन विकास कर रहा है, ये बात सही है। हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान एक देश के तौर पे भी विकास करना चाहता है। चीन चाहता है कि भारत माने कि चीन सुपीरियर है, ये कतई भारत की जनता, भारत की सरकार, भारत की सेना मानने को तैयार नहीं। स्थिति न केवल पेंगोंग में बल्कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख से शुरू होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक इस वक्त बेहद संवेदनशील, बहुत बड़ी तादाद में वो हथियार हो, सैनिक हो, टैंक्स हो, आर्टिलरी गन्स हो, तैनात की गई हैं और स्थिति बहुत बहुत नाजुक और कई डिटेल्स हमें मिलने वाली। देखिए जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो जो सेना की ब्रीफिंग आई वो कहती है कि 2 रात तक ये चलता रहा। तो आप सोचिए कि न केवल रात में बल्कि दिन भर ये स्थिति काफी बनी रही। अब एग्जैक्टली क्या हुआ वो हम अपने दर्शकों को लगातार अपडेट करने की कोशिश करते रहे। ठीक है। अब राहुल, एक बात जो मैं और जरूर इस कॉन्वर्सेशन में जोड़ना चाहूंगी वो ये कि एक तरफ 15 जून की घटना के बाद अलग अलग लेवल्स पर बातचीत चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कम से कम 29-30 अगस्त की रात को जो हुआ, जिस प्लानिंग के साथ, जिस योजना के साथ दक्षिणी छोर पर पैंगोंग के चीन ने इस घटना को अंजाम दिया, एक तरफ तो चीन बातचीत कर रहा था लेकिन दूसरी तरफ वो इस प्लानिंग में भी जुटा हुआ था। इसका मतलब तो ये साफ और स्पष्ट है कि चीन उस बातचीत के लिए ईमानदार था ही नहीं। देखिए जो ओपन सोर्स के जरिए सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं वो ये कि छोड़िए कि वो चाहे वो मेजर जनरल्स की बातचीत हो या लेफ्टिनेंट जनरल्स की बातचीत हो, जो वहां पे चीनी जनरल बोल रहा है उसको किनारे कीजिए।
वो अपने साउथ चाइना का जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, जो तिब्बत वेस्टर्न थिएटर कमांड जिसको कहते हैं, वहां से वो अपने फाइटर, होतान एक एयरबेस है 250 किलोमीटर दूर पड़ता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, वहां पे J-20 फाइटर बॉम्बर जो कि स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर्स हैं, चीन के सबसे अत्याधुनिक जो लड़ाकू जहाज हैं, विमान हैं, उनको वो वहां पे लेके आया है। साथ ही साथ जो वहां पे रेडार स्टेशंस बनाए गए हैं, साथ ही साथ डेप्थ एरियाज में वो और ट्रूप्स लेके आया है, लाइट इन्फेंट्री लेके, लाइट आर्मर्ड कोर लेके आया है, इन्फेंट्री के उन्होंने सैनिक तैनात किए। तो ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत में लगे कि 14 घंटे की बातचीत हुई, 15 घंटे की बातचीत हुई, और इस बातचीत का क्या फायदा अगर आप पीछे जाने को तैयार नहीं हो। जिस तरीके से नॉर्दर्न बैंक में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का स्टेटस को ऑल्टर किया गया, चीन भारत में प्रवेश किया और वहां पे आके अड़ गया, वही कोशिश इस बार दक्षिण बैंक में हुई। लेकिन इस दफा भारत की सेना तैनात थी, भारत की सेना को यह आशंका था कि चीन इस तरह की कोई हरकत करेगा, और उसको हमने फौरन रोकने की कोशिश की और पुशबैक किया, और उसमें वायलेंस भी हुई। अब वो एग्जैक्टली क्या डिटेल्स हैं, किस तरह की वायलेंस रही, वो कुछ ही देर में लगातार जानकारी। 14 कोर ले में बेस्ड है, सबसे संवेदनशील ये इलाका है, वहां से लगातार जानकारी आ रही है और हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। जी,